नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं तंत्र और मंत्र की अद्भुत और असीमित शक्तियाँ, इसके महत्व और इंसान के लिए कब फायदा करती है या कब नुकसान। मंत्र है मननेन त्रायते इति मंत्र, अर्थात जो मनन करने पर त्राण दे, यानी कि लक्ष्य पूर्ति दे, वह मंत्र है। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो जब शब्दों के समूह को एक ध्वनि में पिरोकर उच्चारण किया जाता है तो उसे मंत्र कहते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन मुक्त करते हैं और इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में हमें सहायता मिलती है। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं और ऐसी मान्यता है कि एक व्यक्ति तंत्र की सही प्रक्रिया से मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाता है और अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। मंत्रों का प्रयोग मानव ने अपने कल्याण के साथ साथ दैनिक जीवन के संपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु यथा समय किया है और उसमें सफलता भी पाई है। परंतु आज के भौतिकवादी युग में यह विद्या मात्र कुछ ही व्यक्तियों के प्रयोग की वस्तु बनकर रह गई है। मंत्रों में छुपी अलौकिक शक्ति का प्रयोग करके जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। अभी सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि मंत्र क्या है, इसे कैसे परिभाषित किया जाए। तो इस संदर्भ में कहना उचित होगा कि मंत्र का वास्तविक अर्थ असीमित है। किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रयुक्त शब्द समूह मंत्र कहलाता है और जो शब्द जिस देवता या शक्ति को प्रकट करता है उसे उस देवता या शक्ति का मंत्र कहते हैं। तो मंत्र एक ऐसी गुप्त ऊर्जा है जिसे हम जागृत कर इस अखिल ब्रह्मांड में पहले से उपस्थित इसी प्रकार की ऊर्जा से एकात्म कर उस ऊर्जा के लिए देवता से सीधा साक्षात्कार कर सकते हैं। तो मंत्र का प्रयोग विधि के माध्यम से सकारात्मक प्रयोजनों के लिए दिव्य शक्ति का आह्वान करने के लिए किया जाता है। मंत्र के लगातार जाप से उत्पन्न संवेग वायुमंडल में छिपी शक्तियों को एक जगह एकत्रित एवं नियंत्रित करता है और मंत्र में अद्भुत और असीमित शक्तियां निहित है जिसका उपयोग से मनुष्य अपने जीवन की सभी कठिनाइयों से पार पा सकता है। अभी वेदों के सार मंत्र दो प्रकार के होते हैं। ध्वन्यात्मक मंत्रों को कोई विशेष अर्थ नहीं होता, जबकि ध्वनि ही बहुत प्रभावकारी होती है क्योंकि सीधे वातावरण और शरीर में प्रवेश कर एक अलौकिक शक्ति से परिचय कराती है। तो इस प्रकार के मंत्र को बीज मंत्र कहते हैं। ओम, ऐम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, अम, कम, चम इत्यादि। तो कार्यात्मक मंत्रों का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय या श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक मंत्र का अलग अलग उपयोग और प्रभाव है। अभी तंत्र कब फायदेमंद होता है? देखिए, तंत्र का सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियां उपलब्ध हो जाती है और इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, ईश्वर प्राप्ति की प्रयास करता है। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से इंसानों के जीवन में चल रही समस्याओं को कम करने का प्रयास करता है। तो दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी हैं। कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को परेशान करते हैं, उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। इतनी शक्तियां तो होती ही है तंत्र में, परंतु तंत्र की वजह से हर समय समस्या नहीं हो सकती। ऐसा तभी हो सकता है जबकि कुंडली में खराब ग्रहों की दशा चल रही हो, विशेष रूप से राहु, केतु और कमजोर सूर्य या चंद्र की दशा हो। तो अगर कुंडली में राहु, केतु, खराब सूर्य या खराब चंद्र की दशा हो तो आपको परेशान होगा। तो अगर दशाओं के उपयोग करते हैं तो आपको राहत मिलेगी, और अगर दशाओं के उपयोग करने से भी राहत नहीं मिल रही हो, अगर बिना कारण के मन बुझा बुझा सा रहता हो, अज्ञात भय से
आप हमेशा डरे हुए हों या महसूस करते हों, तो फिर उपाय करना चाहिए। पर किसी भी गलत या उल्टे तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। किसी सच्चे संत या गुरु की शरण में जाना चाहिए और जितना हो सके शिव जी की उपासना करनी चाहिए। विशेष रूप से शिव जी का चारों वेला ध्यान करें। खान पान और आचरण आपको शुद्ध रखना होगा। अपने घर के पूजा स्थान में शिव जी या कृष्ण जी का चित्र जरूर लगाना चाहिए। ये बैठे हुए हों या आशीर्वाद की मुद्रा में हों। इससे आप हर तरह के तंत्र के गलत प्रयोग से आप सुरक्षित रहो। अभी देखिए, ऊर्जा जो है कभी नष्ट नहीं होती है, वरन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, पूरा विज्ञान है। अतः जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे उत्पन्न ध्वनि एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रेषित होकर जब उसी प्रकार की ऊर्जा से संयोग करती है, तब हमें उस ऊर्जा में छुपी शक्ति का आभास होने लगता है। और ये सत्य है, प्रमाणित है कि इस धरा पर रहने वाले सभी प्राणियों पर ग्रहों का अवश्य प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के कारण खगोल में अपनी स्थिति के अनुसार मानव मन को अत्यधिक प्रभावित करता है। अतः इसके अनुसार मन का त्राण मतलब दुख, मन का दुख त्राण हरे, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों में प्रयुक्त स्वर, व्यंजन, नाद और बिंदु देवताओं या शक्ति के विभिन्न रूपों और गुणों को प्रदर्शित करती हैं। मंत्रोच्चार, नाद, बिंदुओं में दैवीय शक्ति छुपी रहती है, तो ये उसकी शक्ति है। अभी मंत्र साधना में 5 शुद्धियां बहुत ही अनिवार्य है। भाव शुद्धि, मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, देह शुद्धि और स्थान शुद्धि। कुछ मंत्रों का प्रयोग किसी देव या देवी का आह्वान के लिए किया जाता है और कुछ मंत्र भूत या पिशाच के विरुद्ध प्रयुक्त होते हैं। तो स्त्री और पुरुष को वश या अपने नियंत्रण में करने के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग होता है वे वशीकरण मंत्र कहलाते हैं। और शत्रु का दमन या अंत करने के लिए जो मंत्र का विधि काम में लाई जाती है वो मारण या दमन विधि मंत्र कहलाती है। भूतों का विनाश या अंत करने के लिए जो मंत्र में उपयोग किए जाते हैं उनको उच्चाटन या शमन मंत्र कहा जाता है। तो तंत्र जो है वो शरीर में क्या है? तंत्र शरीर में विद्यमान या उपस्थित शक्ति के केंद्रों या 7 चक्रों को जागृत कर विशिष्ट कार्यों को सिद्ध करना ही तंत्र है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं और शरीर के चक्रों और ईश्वरीय शक्ति के मध्य एक गहरा संबंध स्थापित होना ही तंत्र साधना है, जो चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मंत्र उच्चारण से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्पन्न ध्वनि का मंत्र के साथ विशेष प्रभाव होता है। तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के ज्ञानार्थ कुछ संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्रों से संबंधित देवी देवताओं को संकेत द्वारा संबंधित किया जाता है। इसे बीज कहते हैं। तो विभिन्न बीज मंत्र हैं, जैसे परमात्मा ओम। ओम जो है बीज मंत्र एक तरह का, तो परम पिता परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। ह्रीम है तो माया बीज है, श्रीम है तो लक्ष्मी बीज है, क्रीम है तो काली बीज है, एम है तो सरस्वती बीज है और क्लिम है तो कृष्ण बीज है। तो मंत्रों में देवी देवताओं के नाम भी संकेत मात्र से दर्शाए जाते हैं। जैसे राम के लिए रा के ऊपर बिंदी राम, हनुमान जी के लिए हन या हम, गणेश जी के लिए गण या गम भी कहते हैं, दुर्गा जी के लिए दुम या दुन का प्रयोग किया जाता है। तो इन बीजाक्षरों में जो अनुस्वार है या अनुनासिक है, संकेत जो लगाए जाते हैं उन्हें नाद कहते हैं। और नाद द्वारा देवी देवताओं की अप्रकट शक्ति को प्रकट किया जाता है। लिंगों के अनुसार मंत्रों के फिर वापस भेद बताए गए हैं। और हिंदू मंत्र में तंत्र का महत्व है। मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती अथर्ववेद तंत्र शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है। मार्कंडेय पुराण में 700 तांत्रिक श्लोकों का उल्लेख है और इनमें माँ दुर्गा जो शक्ति की ही देवी हैं, इनकी गोपनीय तांत्रिक साधना का भी वर्णन है। अभी जैसे पुल्लिंग है तो जिन मंत्रों के अंत में हुम या फट लगा होता है वो पुल्लिंग होता है। अब स्त्रीलिंग की हम लें तो जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा का प्रयोग होता है, एक नपुंसक लिंग होता है।
जिन मंत्रों के अंत में नमः का प्रयुक्त होता है। अतः आवश्यकता अनुसार मंत्रों को चुनकर उनमें स्थित अक्षुण्ण ऊर्जा के तीव्र विस्फोटक एवं प्रभावकारी शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो मंत्र साधक और ईश्वर को मिलाने में मध्यस्थ का कारण कार्य करता है। मंत्र क्या है? मंत्र साधक और ईश्वर को मिलाने का बीच का काम करता है। मंत्र की साधना करने से पूर्व मंत्र पर पूर्ण श्रद्धा, भाव और विश्वास होना आवश्यक है तथा मंत्र का सही उच्चारण भी अति आवश्यक है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों की साधना के लिए 108 मनकों की माला तथा मंत्रों की जाप की आकृति निश्चित की है। मंत्रों के बीज मंत्र उच्चारण की 125 विधियां हैं, जो कि इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए, एनीवेज, मैंने आपको मंत्र और शक्ति और तंत्र की शक्ति के बारे में इस वीडियो में बताया है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।